हर हर महादेव। हरि ओम तत्सत। राधे राधे। साथियों, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, इस उम्मीद के साथ आपके सामने मैं आया हूँ। आज विषय है कि ये जो जीवन है ना, इसमें माया के प्रभाव से लालच जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में भरा पड़ा रहता है। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है, और ऐसे भी लोग हैं जो लालच से दूर होते चले जा रहे हैं, उनके अंदर लालच नहीं होता। तो इसी पर मैं आज चर्चा करूंगा कि लालच करने का नुकसान क्या है जीवन में। तो कबीरदास जी कहते हैं, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कोई भी अनाज जो है चलती हुई चाकी पे डाल दो तो सबूत नहीं बचेगा, वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, टूट टाट जाएगा। तो ये जीवन जो है ना, दो चाकी के बीच में पिसा हुआ है। एक चाकी तो स्थिर रहती है, दूसरी चाकी जो है घूमती रहती है, और इसी में हर जीव पिस रहा है। तो इस चाकी से कैसे निकला जाए, इस चकिया से कैसे निकला जाए कि सबूत हो जाए, मतलब साबूत हो जाए। यही जीवन का लक्ष्य है। और बाकी जीवन में जो भी आया है वो एक न एक दिन जाएगा। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसका जन्म हो और मृत्यु ना हो। जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई ऐसा नहीं है जो आए हो जाए ना। तो इसी को कहा गया है कि जन्म मरण का अविरल फेरा, जीवन बंजारों का डेरा। आज यहाँ और कल को कहाँ है, कौन जानता किधर सवेरा। आज आपका जन्म यहाँ हुआ है, कल जन्म कहाँ होगा फिर से। जब मृत्यु को आप प्राप्त होंगे तो उसके बाद पुनर्जन्म के चक्र में आपका जन्म कहाँ होगा, कौन जानता है। तो अस्थाई डेरा है, किराए के घर में रहते हैं। कब कूच कर जाए इस बात की कोई जानकारी नहीं, सब अज्ञात है। तो जो अज्ञात है उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम लालच क्यों करें। और लालच व्यक्ति को नष्ट कर देता है। इसलिए मैं कहूँगा कि लालच एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि लालच आ गया, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों को नष्ट कर देता है। एक बात कही गई है कि व्यक्ति लालच जब करता है तो लालच तो हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन अति जब करता है, जीवन को चलाने के लिए थोड़े बहुत लालच चल जाते कि आपको जीवन कैसे चलाना है, तो ये भी इकट्ठा हो जाए, वो भी इकट्ठा हो जाए, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है किसके लिए आ जाए। तो आप कहेंगे कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। मेरा बेटा जो है वो आगे चल करके इसका सुख भोगेगा, उसके लिए मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। तो इसके लिए भी कहा गया है कि पूत कपूत का धन संचय और पूत सपूत का धन संचय। मतलब अर्थ हुआ, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि यदि पूत कपूत है, गलत प्रवृत्तियों में जा चुका है, तो धन संचय करने से, धन इकट्ठा करने से क्या फायदा। तो पूत कपूत का धन संचय। और अगर पूत शपूत है, पूत शपूत का धन संचय, सपूत है तो अपने आप बना लेगा, सब कुछ बना लेगा, तो उसके लिए भी धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा अगर कपूत है शपूत है तो दोनों स्थितियों में धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और लालच का फल जो है कड़वा ही होता है, वो मीठा कभी नहीं हो सकता। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इस धरा पर जो भी व्यक्ति आया है, इस धरती पर जो भी व्यक्ति आया है, तो इस धरा पर जो कुछ भी है धरा रह जाएगा, कोई चीज़ साथ लेके नहीं जाएगा। तो इतना भगवान दे दें भोलेनाथ कि जीवन चलता रहे, आनंद बना रहे, और हृदय में कहीं ना कहीं सरलता सहजता बनी रहे। कपट छल कपट ये ना आने पाए, प्रपंच ना आने पाए। अगर किसी के ऊपर इतनी कृपा हो गई है महादेव की, तो समझो उसका जीवन धन्य हो गया है। और बाकी तो जीवन है, लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। देखिए, इस पर एक कहानी छोटी सी मैं कहूँगा। एक ग्रीक कथा है राजा मिडास की। राजा मिडास की प्रसिद्ध ग्रीक कथा है, पौराणिक कथा है। जैसे हम लोगों के यहाँ पौराणिक कथा होती है, वैसे राजा मिडास की भी पौराणिक कथा है। उसमें राजा मिडास जो है वो धन का बड़ा लालची होता है, सोने का।
सोने को रखने का, उसको इकट्ठा करने का उसको लालच होता है, शौक़ होती है उसकी। और लालच के वशीभूत होकर के वो अपने स्वर्ण भंडार में, राज्य का जो स्वर्ण भंडार था, उस स्वर्ण भंडार में जा कर के बैठा रहता था और वो सोने को गिनता रहता था कि अब इतना इकट्ठा हुआ, अब इतना इकट्ठा हुआ। और जितना वो इकट्ठा करता जाता उसके लालच बढ़ती जाती। लालच थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक साधु उधर से गुजरता है, तो साधु ने राजा से पूछा कि अगर आपकी कोई इच्छा हो, जो प्रबल इच्छा हो, जिसकी पूर्ति ना हो पा रही हो, तो बताओ, तुम्हारी मनोकामना मैं पूरी कर दूंगा, मैं आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो राजा कहता है सच में? तो साधु कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हारे यहाँ मैंने भोजन ग्रहण किया है और तुमने मेरी सेवा की है, उसके बदले में जो चीज़ तुम चाहो, जो भी मनोकामना हो, बड़ी से बड़ी मनोकामना, उसको बताओ, मैं पूरा कर दूंगा। राजा बड़ा प्रसन्न होता है। तो राजा कहता है कि मुझे सोने से बड़ा लगाव है और दुनिया में सोने से बड़ी चीज़ और कोई नहीं है। तो आप ऐसा करें कि मुझे आशीर्वाद दें कि जिस चीज़ को मैं छूं वो सोने का हो जाए। और उसके मन में यह था कि ये आदेश, ये मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं सारी चीज़ों को सोने की बना लूँगा और सोने का खजाना दुनिया में सबसे बड़ा मेरा होगा, किसी राजा के पास इतना बड़ा खजाना नहीं होगा। यही सोच करके उसने आशीर्वाद मांगा। तो साधु कहता है क्या तुम अपने इस निर्णय पर अडिग हो? तो राजा कहता हाँ, मैं इस निर्णय पर अडिग हूँ। तो कहता पुनः सोच लो, क्या निर्णय तुम्हारा सही है? तो राजा कहता हाँ, मेरा निर्णय एकदम सही है, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जिस चीज़ को छूँ वो सोने की हो जाए। तो साधु एवं मस्त कह करके कि ऐसा ही हो कि जिस चीज़ को तुम छुओ सोने की हो जाए, ये कह करके चला जाता है। राजा बड़ा प्रसन्न होता है, उसके आनंद की सीमा नहीं रहती। वो सोचता है जितनी जल्दी हो सके मैं सब चीज़ों को छू करके सोने का बना लूँ। सबसे पहले वो अपने पास रखे हुए बर्तन को छूता है, उसके पहले जो उसकी कुर्सी, मेज, टेबल जो भी होता है, जो भी धात उसको आमने सामने, मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में सुबह से शाम तक दौड़ता रहता है और पूरे राजमहल की चीज़ों को छूता है और सब की सब सोने में तब्दील हो जाती है, सोना ही सोना हो जाता है। और बड़े ज़ोर से अट्ठास करता है कि मुझसे बड़ा सोने का भंडार किसी के पास नहीं है और देखो मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला राजा हूँ। अभी ये सोच ही रहा था कि उसको प्यास लगती है। उसके नौकर प्यास के लिए गिलास में पानी लाते हैं, मेज पर रखते हैं। वो गिलास को जैसे छूता है वैसे वो भी जो है जल सहित सोने का हो जाता है। भूख लगती है तो भोजन जो आता है वो भी सोने का हो जाता है। अब उसको इस बात की चिंता हुई कि मैं खाऊंगा क्या। उसकी सबसे प्यारी बेटी थी, अभी शाम हो चुकी थी और बेटी उसके पास दौड़ती हुई आती है, अपने पिता के गले लग जाती है। जैसे वो गले लगती है वो भी सोने की हो जाती है। बेटी बेटी करके राजा मिराज चिल्लाने लगता है और वो वहीं पर अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है हे ईश्वर, ये मैंने क्या किया। सारी चीज़ें सोने की, जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था अपनी बेटी को, वो भी सोने की बन गई है और मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, जीवन कैसे चलेगा। वहीं जो है वो बैठ करके बड़े ज़ोर ज़ोर से रुदन करने लगता है और उसके रुदन को सुन करके, मतलब स्वयं के रुदन को सुन करके वो इस स्थिति में आ जाता है कि उसके समझ नहीं आता है मुझे अब क्या करना चाहिए। ये अभी हो ही रहा था कि साधु उधर से लौट रहा था। उसने सोचा कि मैं देखूं कि जिस राजा को मैंने आशीर्वाद दिया था क्या, किस स्थिति में है वो राजा। जब वो पहुंचता है राजा के पास तो राजा उसके पैरों में गिर पड़ता है और कहता है कि मेरे इस आशीर्वाद को वापस ले लीजिए, मैंने एक दिन में ही इसका भोग लिया है। सिपाही, वो जो साधु होता है, साधु कहता है निर्णय अपना बदल रहे हो, तुमने तो ये कहा था कि स्वर्ण भंडार में इकट्ठा करूंगा, स्वर्ण मुद्राएं में इकट्ठा करूंगा, दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण का भंडार मेरे पास होगा, अब ये इच्छा कैसे तुम्हारी बदल रही है। तो राजा कहता है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ सोना नहीं है। ये बात अब समझ में आई। अगर दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ सोना होती तो इस सोने से मुझे ऊबन क्यों होती और मुझे घुटन क्यों होती और मेरी स्थिति नाजुक क्यों होती। दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति मैं हूँ जिसने अपनी बेटी को ही जो है सोने में तब्दील कर दिया है। सोना जो है कि सोने के लालच में आकर के मैंने अपने पूरे सिस्टम को बदल दिया।
कृपा करके मुझे ज्ञान हो गया है, मुझे बुद्धि आ गई है, मुझे विवेक आ गया है, कृपा करके आशीर्वाद वापस ले ले। तो साधु अपने आशीर्वाद को वापस लेता है और साधु के आशीर्वाद वापस लेते ही जो है सारी चीज़ें यथावत हो जाती हैं। जैसे सारी चीज़ें पहले थी वैसे सब हो जाती हैं। बेटी भी जो है सोने से तब्दील हो जाती है, अच्छे से बात करने लगती है, चलने दौड़ने फिरने लगती है, आंखें खुलती हैं राजा की। लालच देखिए, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा क्या होता है, दुख कहाँ पैदा होता है। इस कहानी से क्या समझ में आता है, कहानी से ये बात समझ में आती है कि दुख जो पैदा होता है ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा आपकी इच्छाएं जब बढ़ती हैं, जो है कहीं ख्वाहिशें जब बढ़ती हैं तो दुख उत्पन्न होता है। आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, उसके लिए आप परिश्रम करें, मेहनत करें और जीवन को जो है अच्छे से जीने का प्रयास करें। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ये ख्वाहिशें आपकी हैं, इच्छाएं आपकी हैं, तो आपको आपके अंदर दुख उत्पन्न करेंगी और आप दुखी होंगे, और दुखी होंगे तो पूरा जीवन नरक में हो जाएगा। इसलिए कोई भी उपाय ऐसा ना करें जो है कि लालच के बस आकर के जो है आप ऐसा जो है कोई उपाय करें जिसकी वजह से आपको दुख ही दुख झेलना पड़े। सोना देखिए जमा करके आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, वस्तुओं से आप प्रेम करके कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ इतना मैं कहूँगा इस कहानी के माध्यम से कि लालच बुरी बला है, और लालच बुरी बला है। इस बला से जितनी जल्दी हो सके लोगों को हट जाना चाहिए। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना जो भी उद्यम कर सकें करें, इसी में भलाई है। आप इस कहानी से हमें लगता है कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आई होगी। देखिए, ये कहानी कहते समय मैं फिर एक बात दोहराऊंगा कि कोई कहानी जब कही जाती है तो कहानी सुनते समय लोगों के दिमाग में बात रहती है कि इसका असर मेरे ऊपर हो रहा है, लेकिन जैसे ही कहानी ख़त्म होती फिर से लोग अपने लालच और कहीं ना कहीं किसी जाल में फंस जाते हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि धर्म पथ पर चलते हुए, अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए, महादेव की कृपा प्राप्त करते हुए आप अपने को लालच से दूर रखें। और यदि आपके ऊपर लालच से बच जाते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आपकी आत्मा की उन्नति होगी और जीवन सतत विकास की प्रक्रिया से आप गुजर रहे हैं। जीवन में सतत विकास होगा, आत्मा उन्नति की तरफ जाएगी। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप जो है लालच से दूर हटें, और इसी में हम सबकी भलाई है, आपकी भलाई है। मैं बात को समाप्त करूँगा और करीब करीब बात आ गई। इस कहानी से जो अर्थ निकलना चाहिए था वो निकल चुका है। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जो है कोई प्रश्न हो तो आप रखें, नहीं तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में बहुत ज़रूर लिख दें, और इस वीडियो को भी लाइक कमेंट और शेयर कर दें, जिससे दूसरे लोगों को भी इन कहानियों के जरिए, अन्य तमाम माध्यमों के जरिए जो है उसका फ़ायदा मिल सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले किसी एपिसोड में मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते मैं कहूँगा हर हर महादेव।